हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। एंड गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। आपको याद है अपने मेन चैनल पे हमने अभी एक वीडियो डाली है जिसमें हमने एक आइस मेकिंग मशीन बनाई है और हमने बर्फ जमा कर दिखाया है। इतनी मोटी बर्फ जमाई थी और बहुत ज्यादा मजा भी आया था। आप लोगों ने उस वीडियो को देखा भी, प्यार भी दिया। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो देखो, कुछ इस तरह का उसका थंबनेल और मेन चैनल पे अपलोडेड है, जाकर देख सकते हो। तो आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट करे थे एक वीडियो में कि भाई ये पेल्टियर मॉड्यूल जो है ये आखिर होता क्या है, ये क्या कमाल की चीज है जो कि भाई बर्फ जमा देती है और बस बैटरी लगाओ और एक साइड बर्फ जमनी शुरू हो जाती है। ऐसा कैसे होता है, आखिर ये काम कैसे करती है, इसको ओपन करके दिखाओगे इसके अंदर क्या होता है। आप लोगों की किस्मत बहुत ही अच्छी है, हमारे पास एक टूटा हुआ पेल्टियर मॉड्यूल ऑलरेडी पड़ा हुआ है और यहाँ पे हम इसको ओपन करके देखेंगे और आपको बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है, आखिर एक साइड से ठंडा और एक साइड से गर्म कैसे हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आएगा। आज हम इसको ओपन करके इसके अंदर क्या होता है वो देखने वाले हैं, इसलिए सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल को मैंने इसलिए रखा हुआ है ताकि हम चीजों को ओपन कर सके। बस आप मुझे बताते जाओ कि आपको क्या क्या देखना है ओपन करके, हम वो सारी चीजें करके देखेंगे। अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करने कहते हो जो कि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है तो हम वो भी कर सकते हैं। फटाफट अपने आइडियाज को कमेंट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हाँ तो भाई सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लो टूटा ही हुआ है ऑलरेडी और आपको दिखाई भी दे रहा होगा अंदर क्या क्या है। ये ऊपर जो है एक सिरेमिक की लेयर होती है जो कि हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ओ भाई साहब, पूरा खुल गया और एक कमाल की दुनिया लग रही है अंदर। अब आपको बताता हूँ कि आखिर ये क्या चीज है। ये जो छोटा छोटा आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे आप डायोड कह सकते हो। देखो, आपने डायोड के बारे में तो सुना ही होगा, आप मेरे से जुड़े हो तो आपको पता होगा डायोड क्या होता है। डायोड एक ऐसी चीज होती है जो कि दो टाइप के धातु से बनी होती है और हम उसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं। सिंपली अगर बताओ तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने में यूज करते हैं, जिससे हम एसी करंट को डीसी में चेंज करते हैं। तो जो डायोड होता है वो दो टाइप के धातु से बना होता है। एक का नाम होता है पी जंक्शन, एक का नाम होता है एन जंक्शन। आपने पढ़ा भी होगा, अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो जरूर पढ़ा हुआ है। तो ये जो चीजें होती है, आखिर चलो डायोड तो एक अलग टाइप की चीज होती है, आखिर इसमें ये जो डायोड है ये कैसे एक साइड गर्म एक साइड ठंडा कर पाता है वो जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं, आगे कुछ फोटोज भी शो हो रही होगी, अगर मुझे मिलेगी तो मैं शो कर दूंगा। देखो, इस चीज को समझने के लिए हम सिंपल तरीके का यूज करते हैं। जैसे कि कोई भी एक वायर होती है, चाहे वो कॉपर वायर है चाहे कुछ भी है, आप उसमें करंट फ्लो करते हैं। जब करंट फ्लो होता है उसका रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का वाइब्रेशन। जब इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं तो करंट फ्लो होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है जो कि मेटल्स में पाए जाते हैं। तो अगर आप जब भी काम करते हो तो आप देखते होंगे कई बार जो वायर है वो गर्म हो जाती है। तो वायर के गर्म होने का क्या रीजन होता है, ठंडा होने का तो बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि वायर गर्म कब होती है। देखो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स का वाइब्रेशन गैप काफी ज्यादा होता है। आप समझ लो वाइब्रेशन कैसे कैसे टाइप से होती है। एक तो देखो इतना लंबा लंबा गैप हो रहा है इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन में। पहले तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो घूमते हैं, लेकिन मैं आपको सीधी रेखा में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मान लो लंबे लंबे गैप में जब वाइब्रेट होते हैं और तब क्या होता है कि जो वायर है वो गर्म होनी शुरू हो जाती है। और वहीं पे अगर कुछ जो मटेरियल अलग होते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का वाइब्रेशन गैप काफी छोटा होता है, मतलब इतनी दूर दूर तक वाइब्रेट नहीं करते, वो ऐसे ऐसे छोटे शॉर्ट टर्म में वाइब्रेट करते हैं। उसमें वायर कम हीट होती है और इसमें वायर ज्यादा हीट होती है। जब होता है क्या है, ये चीज कम या ज्यादा करने के लिए हमें मटेरियल को चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम दो टाइप के मटेरियल लेते हैं। डायोड में भी दो टाइप के मटेरियल होते हैं और इसमें भी दो टाइप के ही मटेरियल का यूज होता है, एक पी जंक्शन एन जंक्शन। इसकी जो जूम फोटो है वो आपको आगे शो हो रही है। तो उसको क्या किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। दो टाइप के मटेरियल होते हैं, दोनों को इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। होता क्या है, जब हम दो टाइप के मटेरियल को आपस में कनेक्ट करते हैं ना, तो एक में तो जो करंट का फ्लो है वो अलग तरीके से हो रहा है और एक में थोड़ा अलग हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया पर वायर है, ठीक है, तो उसमें जब हम करंट देते हैं तो काफी ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स का वाइब्रेशन गैप है वो बड़ा होता है और वो काफी बड़े बड़े जो है इस तरह से राउंड लगाती है वाइब्रेट करने में। लेकिन जब हम कोई दूसरा मटेरियल नीचे यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का बड़ा गैप है वो कम हो जाता है, वो काफी शॉर्ट टर्म में ही इधर इस तरह से करती है, मतलब वाइब्रेट करती है। आपको समझ आ रहा होगा। तो उससे क्या होता है कि ये जो दो अलग अलग चीज एक साथ क्रिएट होती है, हम दोनों को दो मटेरियल को आपस में कनेक्ट करता है, ये अलग है ये अलग है। तो इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन्स अचानक से तेजी से वाइब्रेट करते करते इसमें आते हैं, ठीक है, क्योंकि सब सीरीज में कनेक्ट है, तो इधर से इस तरह से वाइब्रेट करते करते इधर आए तो क्या होता है कि अचानक से वो स्लो मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब वो जो गैप है वो कम हो जाता है, तो वो जो हिस्सा होता है वो अचानक से ठंडा हो जाता है। आप कहोगे कि ये कैसे हो रहा है, ये जो कैसे हो रहा है, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, पता नहीं इससे मैच करता है या नहीं। लेकिन जब आप किसी बोतल में बहुत तेज हवा पंप कर देते हो और वो बोतल पूरे अंदर से प्रेशराइज्ड हो जाती है हवा से, और जब हम अचानक से उसका ढक्कन खोलते हैं, प्रेशराइज्ड होती है तब तो बहुत ज्यादा गर्म होती है अंदर से, लेकिन जैसे हम अचानक से उस पूरी गैस को रिलीज कर देते हैं और बोतल खाली हो जाती है तो वो बॉटल ठंडी हो जाती है अचानक से। ये भी कुछ इसी तरीके से आप रिलेट करो कि जब इलेक्ट्रॉन्स का गैप जो है वाइब्रेट करने का वो अचानक से कम हो जाता है, इस तरह से होता है, जैसे पहले इस तरह से हो रहा था, दूसरे मटेरियल में जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन पहुंचे वो ऐसे ऐसे होने लगे, मतलब कम गैप में।
तो वो क्या होता है कि इन दोनों डिफरेंस की वजह से अचानक से एक साइड ठंडी और एक साइड गर्म हो जाती है। कुछ लोगों के दिमाग का हलवा बन गया होगा। थोड़ा सा इसको समझना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि हाँ भाई ये चीजें हो कैसे रही है, लेकिन ये चीजें कुछ ऐसे ही काम करती है। अगर मैं कहीं पे कुछ गलत हूँ, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब में हल्की फुल्की रिसर्च की आपको बताने के लिए, अगर कहीं पे मैं थोड़ा सा गलत हूँ तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो कि भाई हाँ यहाँ पे ये चीज नहीं ये चीज होती है। बाकी ये चीज आपको कैसी लगी अभी मैं आपको इसको टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। जो चीजें मैंने बोली है ना उसे रिपीट करके भी सुन सकते हो अगर समझ नहीं आया तो। बाकी इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ क्योंकि ये तो भाई खराब था, मेरे पास सही वाला भी है। चलो उसको चेक करते हैं और देखते हैं किस तरह से ठंडा या गर्म होता है। यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक बिल्कुल ठीक वाला पेल्टियर मॉड्यूल है और हम इसका यूज भी कर चुके हैं। देखो अभी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बर्फ वगैरह जमा कर दिखाता हूँ कि ये कैसे कैसे काम करता है। वैसे आपने मेन चैनल पे देख ही लिया हुआ। यहाँ पे आपको जल्दी में दिखा देता हूँ। देखो हमें करना क्या होता है, एक साइड तो इसकी काफी ज्यादा ठंडी होती है जिसका हम यूज करते हैं, लेकिन एक साइड बहुत ज्यादा गर्म भी होती है, मतलब 100 डिग्री से भी ज्यादा। और अगर हमने इसे उतना ज्यादा गर्म होने दिया तो ये पेल्टियर मॉड्यूल खराब हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, उसके उस साइड को ठंडा करते रहना होता है, वो ज्यादा गर्म ना हो पाए। इसके लिए मैं यूज करूंगा वाटर कूलिंग ब्लॉक का। हम इस साइड में लगाएंगे, ये जो नंबर लिखा हुआ है इस साइड से ठंडा होता है और ब्लैंक वाला पार्ट जो है इस साइड से गर्म होता है। हम क्या करेंगे, ये जो वाटर कूलिंग ब्लॉक है ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है। इसके अंदर कुछ इस तरह से पार्टीशन बटे हुए हैं कि इसके अंदर जब हम पानी फ्लो करते हैं तो पूरा घूम कर आता है और हम ठंडा पानी इसके अंदर फ्लो करते हैं जिससे कि पूरा पूरा ठंडा हो जाता है। और अब क्या होता है, जब हम इसको इसमें चिपका देते हैं तो इसकी जो जितनी भी हीट है वो पानी के थ्रू एक साइड से बाहर निकलती ही रहती है, जिससे कि ये पीछे वाला हिस्सा गर्म हो ही नहीं पाता है और जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से काम करता रहता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। और अब जल्दी से इसको चेक करते हैं। इसमें मैं लगा देता हूँ, पूरा सिस्टम यहाँ पे लगा देते हैं, उसका डायरेक्टली टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमने सारा सिस्टम कर लिया। मैं इसको टेम्परेरी यहाँ पे आपको दिखाने के लिए फिक्स कर दिया है। देख सकते हो पानी की मदद से हम इसके नीचे वाले हिस्से को ठंडा करने वाले हैं। यहाँ पे वाटर पंप लग चुका है। 10 एम्पियर की पावर सप्लाई से मैं इसको पावर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे पावर को कर देता हूँ ऑन। आप लोग यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से। ठीक है, ये ऑन हो चुका है, बहुत ही साइलेंट रहता है। ये देखो यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो नीचे का जो कूलिंग ब्लॉक लगा है एल्यूमिनियम वाला वो इसके नीचे वाले पार्ट को ठंडा करता रहेगा। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये माइनस में ठंडा होने लग गया है। और मेरे पास यहाँ पे देख सकते हो थर्मोमीटर है जो कि मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। अभी 38 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, मतलब गर्मियाँ काफी है। देख लो अभी रूम टेम्परेचर तो इतना है। अब मैं इसको यहाँ पे टच करता हूँ तब आप देखना। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको टच कर दिया और अब टेम्परेचर देखना कैसे माइनस होना शुरू होता है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो काफी तेजी से 0 डिग्री पर जा चुका है एंड अभी आप देख लो और भी नीचे जाएगा, बिल्कुल माइनस में चला जाता है। तो अब मैं आपको बर्फ जमा कर दिखाता हूँ क्योंकि मेरी उंगली तो भाई ठंडी हो चुकी है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसी में से पानी लेता हूँ एंड इसके ऊपर डाल देते हैं। देखते हैं पानी कितनी देर में बर्फ जम जाता है, क्योंकि ये जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है ये वाला हिस्सा। यहाँ पे हमने एक मोटी सी बर्फ जमा ली है और मैं मशीन को कर देता हूँ ऑफ। ठीक है, एंड अब ये बर्फ अपने आप ही नीचे से छूटनी शुरू हो जाएगी। ओ भाई साहब ये देखो आपको विश्वास नहीं हो रहा था ना, ये बर्फ है। ठीक है, और भी बर्फ है हमारे पास। ओ भाई साहब ये देखो, ये भाई पूरी की पूरी बर्फ है। ठीक है, और हमने मेन चैनल पे इससे कई गुना मोटी बर्फ जमाई थी, जो कि भाई आपने देखा ही होगा मेन चैनल पे। जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा जाकर देख लेना। इसी तरीके से काम करता है बस, और ये काफी ज्यादा सस्ता मिलता है और आपको ये मेकर बाजार से मिल जाएगा। लिंक हो सके तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पेल्टियर मॉड्यूल आराम से खरीद सकते हो। इसकी फुल वीडियो जाकर मेन चैनल पे देख सकते हो, वहाँ पे और ज्यादा मजा आने वाला है। तो फिर आज के व्लॉग में इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। आप लोगों की फरमाइश थी कि ये चीज दिखाओ, इसलिए मैंने दिखाया। ठीक है, लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना इसी तरह की चीजें देखने के लिए।